औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं प्यारा रमजान एक्सप्रेस टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आज वो गमनाक दिन है कि जिसको हम कभी फरामोश कर ही नहीं सकते, और अल्लाह भी नहीं चाहता कि ये दिन कभी फरामोश हो, क्योंकि अल्लाह का वो आबिद और जाहिद बंदा, अल्लाह का वो बंदा कि जिसकी दुनिया में आमद हो तो अल्लाह अपना घर दे दे, खाना काबा, और जब शहादत हो तो अल्लाह अपने घर ही का इंतखाब करे, यानी मस्जिद का। नाज़रीन, आज अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। 19 रमजान को हमने थोड़ा सा जिक्र किया था और थोड़ा सा जिक्र कहा था कि शहादत के वक्त करेंगे, और बाकी इंशाअल्लाह उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, वो तफसील से मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल और मसाइब भी बयान फरमाएंगे। मैं सिर्फ इब्तिदा में कहता चलूं कि हमने 19 रमजान को मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जो बताया था कि मौला अली अलैहिस्सलाम 19 रमजान को जब नमाज फजर से पहले इबादत में मसरूफ थे मस्जिद कूफा के अंदर, तो अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम नामी लानती ने मौका पाकर, जो उसको मंसूबा दिया गया था मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का, वो अपने सीने पर जहर आलूद तलवार छुपाए उल्टा सो रहा था। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर के वक्त उसको उठाया कि उठो और अल्लाह की इबादत का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ो। और मुमकिन है मौला अली ने यह भी कहा हो कि उठ, तू अपना काम कर जिसके लिए तू आया, और मैं अपने काम के लिए जिसके लिए मैंने अल्लाह से वादा किया है। बस उसके बाद मौला अली अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। अभी फजर का वक्त करीब था, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सजदे में गए इसने मौका पाकर के देखा अभी मौका गनीमत है, इसने जहर आलूद तलवार से अब्दुर रहमान इब्न मुलजिम ने मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे ऐसी जर्ब लगाई कि मौला तड़प गए, और मौला की सदा बुलंद हुई, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। और एक कामयाबी नहीं है जो अली के पास आई हो, हर कामयाबी अली के पास थी, लेकिन आज क्यों खास तौर पे मौला ने कहा, उसकी एक वजह मैंने आपको उस दिन बताई थी, और एक वजह मैं आज आपको यह भी बताऊं कि एक ग्रोह था उस दौर में जिसने माज़अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखकर ये कहना शुरू कर दिया था कि यही खुदा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब सजदे की हालत में जब जर्ब लगी ना, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। यानी अब रहती दुनिया तक अगर कोई शख्स ये कहे कि ये जो मौजज़े दिखाने वाला है ये खुदा है अली, लेकिन अली ने तौहीद को बचाते हुए ये कहा कि अब कायनात में, रहती कायनात तक जब जब कोई जिक्र आएगा तो पता चलेगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते हुए शहीद हुए। फुस्तु बिरब्बिल काबा, जब मौका देखा तो उसने वार किया और फिर वो भाग गया, अब्दुर रहमान इब्न मुलजिम भाग गया। कुछ नमाजी जब मस्जिद में आ रहे थे और अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी घर से तशरीफ लाने ही वाले थे कि कुछ नमाजियों ने जब आकर देखा कि मौला अली तड़प रहे हैं, कुछ तो उसको पकड़ने के लिए भागे अब्दुर रहमान इब्न मुलजिम को, कुछ अब्दुर रहमान इब्न मुलजिम को पकड़ने भागे, और कुछ भागे मौला इमाम हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर देने के लिए। अभी इमाम हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ला ही रहे थे कि जब आकर देखा तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहला जुमला कहा, हसन सब सारी चीजें छोड़ दो, अभी नमाज का वक्त है, तुम नमाज मुकम्मल कराओ। अल्लाह की इबादत का इतना ख्याल। और अल-किस्सा मुख्तसर, जब वापस लौटने के बाद जब घर पहुंचे तो घर में सफ़े मातम बिछ गया, और जब शोर शराबे की आवाज आई, बेटियों की गिरिया की आवाज आई, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने वहीं रोक दिया। कहा इमाम हसन से, कहा बेटा हसन तमाम असहाब से कहो यहीं रुक जाएं। कहा क्यों बाबा? कहा मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की सदाएं नामहरम के कानों तक पहुंचे। बस ये सुनना था। इमाम हसन उनको घर लेकर आए। घर लाने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तबीब से पूछा कि क्या कोई चांसेस हैं मेरे बाबा के ठीक होने का? कहा जहर इतना शदीद है कि जितना दूध पिलाया जाए तो जहर की शिद्दत कम तो हो सकती है मगर खत्म नहीं हो सकती। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मेरे बाबा का वक्त है, आखिर है। बस ये सुनना था कि फिर वसीयत का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने जब उस कातिल अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम लानती को लाया गया तो वो तड़प रहा था, घबरा रहा था। तो
तो मौला अली अलैहिस्सलाम की सखावत देखिए, मौला फरमाते हैं कि ऐ हसन, ये इसको शरबत पिलाओ, इसको पानी पिलाओ, ये घबरा रहा है। और फिर कहा कि देखो इसने मेरी एक ज़रब लगाई है, अगर मैं जिंदा रहा तो इसका कसास मैं खुद लूंगा, वरना तुम भी इस पर एक ही ज़रब लगाना। अब ये जो फैसले का सिलसिला है, ये उलमा कराम आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे जब तफसील में आएंगे। मैं सिर्फ चीदा बातें बताते चलूं कि उसके बाद बस ये कहना था। फिर उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सीने को चूमना शुरू कर दिया। पूछा बाबा क्यों? कहा बेटा तुझे मेरे बाद जहर दिया जाएगा। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले को चूमना शुरू कर दिया। कहा बाबा ये क्या वजह है? कहा हुसैन के गले पे खंजर चलेगा। अपनी बेटी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी उम्म कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, उनके बाजुओं को चूमना शुरू कर दिया। कहा बाबा ये क्या वजह है? कहा कि मेरे बाद कूफे और शाम की गलियों में इन्हीं बाजुओं में रस्म बांध कर तुम्हें लाया जाएगा। बस ये सुनना था। कोहराम मच गया जब मौला अली अल-किस्सा मुख्तसर, मौला अली अलैहिस्सलाम की जब शहादत हो गई, शहादत के बाद अब ये जनाजा जब लेकर चले हैं तो कूफे के छोटे छोटे यतीम बच्चे पीछे वावेला वावेला, या अलिया, या मुसीबता, या गुरबता कहते पीछे चल रहे थे कि उनको पता चला कि ये जो छुप छुप कर हमें खाना खिलाता था, ये जो चेहरे पर नकाब डालकर हमारी मदद करता था, ये कोई और नहीं था, ये हमारा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम था। कूफे के बच्चे यतीम हो गए। जनाजे के बाद वापसी का वक्त था कि वापसी के वक्त देखा कि एक बूढ़ा शख्स कर्रा रहा है, शिद्दत से दर्द से कर्रा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब पहुंचे और जाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे बात करना शुरू की। तो वो कहता है अब आए हो, 2 दिन से तुमने मुझे पूछा ही नहीं कि तुम्हारा दोस्त कितना बीमार है, तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं। तो जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज को उसने पहचाना कि ये कौन है जो मुझसे पूछ रहे, तो उसको फिर शर्मिंदगी। वो कहता है कि आप कौन है? कहा तुम किसकी बात कर रहे हो? कहा एक शख्स है, मैं 1 साल से इस बीमारी में मुब्तला हूं, मुझे कोई नहीं पूछता। एक शख्स है जो मेरे पास आता था, मेरी ज़ियाफत करता था, मुझे खाना खिलाता था अपने हाथों से, और उसके बाद मेरे पूरे जिस्म को दबाता था। कहा उसकी कोई निशानी? कहा वो बहुत आबिद और जाहिद बंदा था और उसकी जबान जिक्र इलाही से खाली रहती ही नहीं थी। वो मेरे जिस्म को दबाता रहता और जिक्र इलाही करता रहता, जिक्र इलाही करता रहता। बस इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो हमारे बाबा अली अलैहिस्सलाम थे, हम उनके फर्जंद हैं, और आज हमारे बाबा अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। ये सुनना था कि वो शख्स ज़ारो कतार रोने लगा क्योंकि नाबीना था, उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था, ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख सकता था। वो रोते रोते कहता है कि आप शहजादों से मेरी दरखास्त है कि आप मुझे मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे वाली की तरफ ले चले। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस शख्स को, उस नाबीना शख्स को, उस बीमार शख्स को मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र पर लेकर आए। उस शख्स ने अपने आप को मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र पर ऐसे गिराया और ऐसे गिरिया करना शुरू किया कि जैसे कोई अपना अजीज मर जाता है तो रोता है। और रोते रोते फिर उसने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए, ऐ अल्लाह, अब मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा तो और कोई नहीं, जो था उसको तूने बुला लिया। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तुझे अपने इस प्यारे बंदे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता, अब तू मुझे अपने पास बुला ले। बस ये सुनना था। अल्लाह ने उसकी वही दुआ कबूल की और वो वही दम तोड़ गया। तो नाजरीन, खाली वही दम नहीं तोड़ा, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हम सब यतीम हुए। मौलाए कायनात है ना, तो कायनात यतीम हो गई। हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। और आप तमाम आलम इस्लाम को मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा हो।